हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, नेटिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव में हार का मुंह देखने के बाद कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी में माहौल गरमाया हुआ है, क्योंकि साल 2014 से पहले कभी भी कोई पार्टी इतने मतों से नहीं जीती है। लेकिन बीजेपी ने तो सभी विपक्षी पार्टियों का सुपड़ा साफ करके रख दिया है। जो पार्टियां अपने दम पर ही चुनाव जीत जाती थी, आज के दौर में वही पार्टियां पूरी तरह से पिछड़ चुकी हैं। देश की जनता का मानो इन पार्टियों से विश्वास उठ चुका है। वो पूरी तरह से बीजेपी लहर में बहने लगी है, जिससे सभी पार्टियों में उठापटक शुरू हो गई है, क्योंकि इस बार के चुनाव में सभी पार्टियां इसी मन से चुनाव मैदान में आई थी कि वो इस बार बीजेपी लहर को बाहर का रास्ता दिखा कर रहेंगी। लेकिन चुनाव के नतीजे सामने आते ही तस्वीर पूरी तरह उलट नजर आई। जहां विपक्षी दल सत्ताधारी बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाने की बात कह रहे थे, असल में देश की जनता ने उन्हें ही चुनाव से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस बार के चुनाव में बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा मतों से अपनी जीत दर्ज कराने में कामयाब रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां अपने किले तक गंवा आए। हार के बाद जहां कांग्रेस पार्टी में शीर्ष नेतृत्व को लेकर भूचाल मचा हुआ है, तो वहीं यूपी में सपा बसपा गठबंधन फेल हो जाने पर समाजवादी पार्टी में हंगामा मचा हुआ है। इस बार भी समाजवादी पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव की तरह महज 5 सीटें अपने नाम की। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी की लहर में सपाइयों का सियासी किला पूरी तरह ध्वस्त हो गया। मोदी की आंधी में सपा के कई मजबूत गढ़ ढह गए, जिसमें अखिलेश कुमार की पत्नी डिंपल यादव को अपनी ही संसदीय सीट कन्नौज में करारी हार का मुंह देखना पड़ा। मुलायम सिंह के भतीजे धर्मेंद्र यादव और राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को भी हार का सामना करना पड़ा। इस बार चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार लगातार चुनाव में तीसरी हार साबित हुई। इस बार अखिलेश ने अपने पापा मुलायम सिंह की सबसे कट्टर दुश्मन मायावती को अपने साथ मिलाकर गठबंधन की सरकार बनाने का सपना देखा था। लेकिन मोदी की लहर में अखिलेश का ये दांव भी पूरी तरह गलत साबित हुआ, जिसने समाजवादियों की नींव ही हिलाकर रख दी है। इस हार ने अखिलेश और मुलायम को भी तोड़कर रख दिया है। तभी तो अब अखिलेश ने पार्टी के अंदर मौजूद विभीषणों को बाहर का रास्ता दिखाने का मन बना लिया है। मोदी लहर में सपा की खिसकी जमीन को वापस जमाने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव लगातार समाजवादी दफ्तर में बैठक का सिलसिला जारी है। अखिलेश और मुलायम लगातार जमीनी स्तर पर काम करने की रणनीति बनाकर उस पर मंथन कर रहे हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी के लखनऊ दफ्तर में हुई बैठक में सभी कार्यकर्ताओं ने एक सुर में अखिलेश से कहा कि जो नेता ऊंचे पद पर हैं और जिनका जमीनी स्तर पर कोई योगदान नहीं है, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान भी कई बार कार्यकर्ताओं ने अखिलेश से इस बारे में शिकायत की है कि चापलूसी करके पद पाने वाले नेता कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हैं। लगातार कार्यकर्ताओं की शिकायत पर जल्द ही सपा अध्यक्ष कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इस बार अपने पापा मुलायम सिंह को अनदेखा कर हार का मुंह देखने के बाद अब अखिलेश मुलायम सिंह की रणनीति पर काम करते हुए पार्टी में कोई बड़ा बदलाव कर सकते हैं। समाजवादियों की हार पर सबका यही कहना है कि अखिलेश ने पुराने नेताओं को नजरअंदाज किया, इसलिए पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। शायद अब अखिलेश यादव को समझ आ गया होगा कि महाभारत का युद्ध भी भीष्म पितामह के बिना लड़ना कितना मुश्किल था। वहीं हार के बाद अब मुलायम सिंह अपने छोटे भाई शिवपाल सिंह को दोबारा अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश अभी इस बात पर अपने पापा से सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन मुलायम का कहना है कि शिवपाल यादव संगठन के आदमी हैं और वो पार्टी को दोबारा खड़ा करने में मजबूती दे सकते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या चाचा भतीजे एक बार फिर मंथन कर पार्टी को मजबूत बनाते हैं या नहीं। फिलहाल कितना ही, बाकी ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेटिक न्यूज को। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज, साहस सच कहने का।